यहाँ पे DTDC से उन्होंने भेजा है और हमारे एड्रेस पर वीरेंद्र पटेल माकड़ी और पोस्ट माकड़ी और तहसील माकड़ी। ये पार्सल को खोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम है। अब ये इस पर काम किए हैं लेकिन काम करने के बाद जो है नहीं हुआ, तो यहाँ पे भेजा है। पहले से तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अब आया है तो थोड़ा उम्मीद के साथ ये रहेंगे कि मेहनत लगा के काम करेंगे इसमें। तो दोस्तों, CBM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को क्लास में रिकॉर्ड किया गया है और इसमें आपको बहुत सारा कुछ समझाया गया है। तो हो सकता है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए पूरा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, 1 स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। देखिए चल रहा है पापा, ठीक है। तो बाकी लोग भी हैं, सभी लोग देखें कैसे रिपेयर किया जाता है। तो इसमें क्या है, वीडियो हम यूट्यूब पे डालते भी रहते हैं, लेकिन अब क्या है, क्लास लेते लेते इसमें इतना ताम झाम रहता है ना वीडियो बनाने में, तो इसलिए फिर बीच बीच में मतलब हमेशा नहीं हो पाता है। अब किसी के बहाने मोबाइल बना रहे हैं तो इसी बहाने बनेगा भी, रिजल्ट जो भी होगा आगे देखा जाए। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि जो है इसको हमने देख लिया, शील्ड वगैरह खुला हुआ है इसका। तो अभी पहले चेक करूँगा कि मोबाइल चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं इसका बैटरी कनेक्टर लगा देता हूँ, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर लगा दिया। इसका पावर बटन प्रेस करते हैं, पावर बटन प्रेस करता हूँ, मतलब वाइब्रेट कर दिया है लेकिन कुछ दिखा नहीं रहा है। तो इसका मतलब वाइब्रेट कर रहा है तो मोबाइल चालू है। और हम ये देखेंगे कि चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो क्यों चार्जिंग को क्यों चेक करेंगे, क्योंकि चार्जिंग को हम इसलिए चेक करेंगे, हो सकता है कि शील्ड निकाला गया है और पावर ऐसी डिस्टर्ब हुआ हो। अभी मैं कंप्यूटर में देखने वाला हूँ कि यहाँ पे चार्जिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, हमारे पास यहाँ पे ये जो एक मशीन लगा हुआ है डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये कंप्यूटर वाली है, तो इसमें सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो ये वायर दिख रहा है रेड और ब्लैक वाला निकालो तो ब्लू कलर का डीसी से, हाँ ये वाला। इस मोबाइल को चेक करते हैं यहाँ पे चार्जिंग लगा करके। पहले हम दूसरे को चेक कर रहे थे, अभी इसी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग लगा दिया है और ये चार्जिंग उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, उठा रहा है। कितना मिली एम्पेयर करंट ले रहा है, 500 मिली एम्पेयर करंट ले रहा है, ठीक है। 500 मिली एम्पेयर करंट ले रहा है, यानी 1 एम्पेयर तो नहीं ले रहा है लेकिन 500 मिली एम्पेयर ले रहा है। तो बहुत सारे मोबाइल हैं जो 500 मिली एम्पेयर से चार्जिंग करना चालू करते हैं, ठीक है। मतलब वो चार्जर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 एम्पेयर में जब मोबाइल ऑन हो जाता है तो कितना लोड ले रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाता है तो उसके बाद ही ये लोड बताता है। लेकिन अगर ये 00 रीडिंग रहता है या 00 100 रहेगा, 00 50 रहेगा, तो इसका मतलब बहुत स्लो चार्ज होगा या फेक चार्जिंग हो रहा है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो 400 ले रहा है, इसका मतलब चार्जिंग यहाँ पे तो हो रहा है, ठीक है। चलिए डिस्कनेक्ट करते हैं इसको मैं अलग रख देता हूँ। तो हमने ये डीसी में देखा यहाँ पे कि मोबाइल चार्ज भी ले रहा है, ठीक है। तो अब मैं मोबाइल को पावर ऑन करूंगा। प्रॉब्लम क्या है, नो ग्राफिक और टच वर्क नहीं कर रहा है। अभी तो ग्राफिक भी नहीं आ रहा है, तो पहले हमें ग्राफिक लाना होगा तभी तो टच पता चलेगा, है कि नहीं। तो देखिए अब मैं मोबाइल को पहले पावर ऑन करूंगा और ये चेक करके देखूंगा कि लाइट सेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लाइट सेक्शन को चेक करने के लिए मोबाइल को पावर ऑन करूंगा
और पहले हमें लाइट सेक्शन पहचानना आना चाहिए। तो लाइट सेक्शन कैसे पहचानते हैं? लाइट सेक्शन ये वाला है कि नहीं है? कैसे पता चला? हाँ, बूस्ट कॉइल और डायोड दिख रहा है और आईसी भी दिख रहा है 6 लेग वाली। तो अभी मैं इस मोबाइल को पावर ऑन करता हूँ और चेक करूंगा कि क्या लाइट का वोल्टेज बन रहा है। जो लाइट तो नहीं आ रहा ना स्क्रीन पे, तो मैं चेक करूंगा लाइट का वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब मल्टीमीटर को हमें कहाँ सेट करना होगा? डीसी वोल्ट में। तो देखो डीसी वोल्ट में मल्टीमीटर सेट है। मल्टीमीटर कहाँ पे सेट है? डीसी वोल्ट में। ठीक है, तो अभी मैं चेक करके देखता हूँ कि कितना वोल्ट इसमें बन रहा है। तो मैं एक प्रोब को ग्राउंड में रखता हूँ और यहाँ पे चेक करके देखता हूँ कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो कितना वोल्टेज आ रहा है? 25 वोल्ट। कितना वोल्टेज आ रहा है? 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट आ रहा है, तो लाइट जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है। 25 वोल्ट आ रहा है लेकिन लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लाइट सेक्शन तो काम कर रहा है। इसका मतलब लाइट सेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, ये लाइट सेक्शन को पढ़ाऊंगा मैं। ये जो आईसी लगी हुई है यहाँ पे, ये जो आईसी लगी हुई है, ये आईसी सिर्फ वोल्टेज से ऑपरेट होती है। इसको सीपीयू से कोई सिग्नल की जरूरत नहीं है। इस तरीके की और भी आईसी आती है, उसमें किसी किसी में सीपीयू से सिग्नल की भी जरूरत होती है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आईसी में इनेबल आया यानी इनेबल वोल्टेज आया, आईसी में कितना लेग दिख रहा है? 6। तो जो 6 लेग दिख रहा है, ये जो 6 लेग है, इसमें तो 2 ग्राउंड है, एक एनसी है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है और एक इनेबल है। इस टाइप से है। तो इसमें सीपीयू के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये आईसी काम करनी चाहिए, किसी भी हैंडसेट में काम करनी ही चाहिए। ठीक है, बढ़िया से रिकॉर्ड कीजिएगा सभी। ठीक है, सभी लोग, स्टूडेंट लोग भी आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो लाइट आईसी है ये काम कर रही है। ठीक है, तो अभी इसको समझने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको डेमो के रूप में ले चलूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। एक मैं स्कीमेटिक डायग्राम खोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम खोला। तो जो भी नाम है, ठीक है, इसका अजीब टाइप में नाम ही दे दिया है, खतरनाक। तो ये वाले मॉडल का डायग्राम चाहिए अपने को, टेक्नो POUVOIR 4 Pro। तो ये इसका हम लोग यहाँ डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, डायग्राम देखता हूँ। टेक्नो में इधर की तरफ प्रो एक तो दिख रहा है कोई भी, और दूसरे टाइप का POMNOP 3AR है। ठीक है, तो अपना कौन सा है? 4 है ना, तो उसका नहीं है। और आगे देखिए यहाँ पे, तो इसमें स्कीमेटिक डायग्राम भी नहीं है। पूरा कैमरा हटाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप समझिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो ग्राफिक ऐसी है, ये 2 वोल्टेज बनाती है, बराबर बराबर, प्लस और माइनस दोनों बराबर और बराबर बनाती है। तो ये जो ग्राफिक ऐसी का पहचान बताया गया था आपको कि उसके पास लगभग 3 ठो सेम साइज का कैपेसिटर लगा होता है कि नहीं? तो अभी मुझे ये चेक करना है कि ये जो ग्राफिक ऐसी है ये काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। तो अभी मैंने सिर्फ बैटरी लगाया है और चेक करता हूँ कि ग्राफिक आईसी के पास कहीं पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखिएगा, मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज आएगा तो बताइएगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जो मिली वोल्ट में आएगा उसको नहीं बोलना है, ठीक है, जो वोल्टेज में आएगा उसको बोलना है। तो इधर कोई वोल्टेज आ रहा है क्या?
नहीं आ रहा है, मिली वोल्ट में आ रहा होगा। इधर कोई वोल्टेज आ रहा है क्या? इधर कोई वोल्टेज आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 3.5। तो 3.5 आ रहा है, तो यानी इस आईसी को जो बीपीएच पावर आता है वो आ रहा है, यानी जब बैटरी लगेगी या चार्जर लगेगा तो बीपीएच पावर आ रहा है। अब मोबाइल को चालू करने के बाद जैसे हमें 25 वोल्ट हमने चेक किया, वैसे ही ग्राफिक आईसी का काम होता है 2 वोल्टेज बनाना, प्लस और माइनस। तो 3 से 5 के बीच में वो बनाती है, ठीक है। तो +3 भी बताएगा और -3 भी बताएगा, ये वाले को छोड़ करके, क्योंकि ये कौन सा पावर है, उसका मेन पावर है, जिसको बीपीएच पावर बोलते हैं। तो अब मैं मोबाइल का पावर ऑन करता हूँ। कैसे पता चलेगा कि मोबाइल पावर ऑन हुआ? जब मोबाइल पावर ऑन होगा तो वाइब्रेट करेगा। अभी ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको पहले ऑन करता हूँ मोबाइल को। हाँ, ऑन कर लिया, वाइब्रेट हो गया। अब आप एक बार वेरीफाई कर लो। पावर बटन प्रेस कर लिया, ऑन कर लिया मोबाइल को। अब यहाँ पे चेक करता हूँ डायरेक्ट कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देखिएगा, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, आप बताइएगा मुझे कितना वोल्ट आ रहा है, मतलब हाई वोल्टेज बन रहा है। अब देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर पे चेक कर रहा हूँ, कोई वोल्टेज बन रहा है क्या? कितना बन रहा है? नहीं नहीं, वो मिली वोल्ट नहीं देखना है भाई, ठीक है, वोल्टेज देखना है। तो कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। और इधर की तरफ देखो, प्लस वोल्टेज में देखना है, ठीक है। अब यहाँ रखता हूँ, देखो 3.5 बन रहा है, ठीक है। अब ये वाले जगह में तो बीपीएच वाला है ना। अब इधर की तरफ चेक करता हूँ, इधर की तरफ कोई वोल्टेज बन रहा है क्या? मिली वोल्ट नहीं देखना है हमको, ठीक है। मिली वोल्ट में खुद ही बताते रहता है, देखो -9 तक बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इस जगह में अभी वोल्टेज जो है ग्राफिक वाला नहीं बन रहा है। कौन सा नहीं बन रहा है? ग्राफिक वाला। कितना कितना बनना चाहिए? 3 से 5 के बीच में, +3 और -3, या +5 या -5 ग्राफिक का वोल्टेज बनना चाहिए, ठीक है। तो ये वोल्टेज नहीं बन रहा है इसमें। तो जब इसमें प्रॉब्लम यही है कि नो ग्राफिक, अभी ग्राफिक नहीं आ रहा है, इसलिए हमने डायरेक्ट ग्राफिक पे चेक करना चालू किया। तो यानी ग्राफिक इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ग्राफिक का वोल्टेज तो नहीं बन रहा है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर ग्राफिक का वोल्टेज नहीं बन रहा है लेकिन लाइट का वोल्टेज तो बन रहा है ना, तो मोबाइल में लाइट तो जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? लेकिन वो भी नहीं जल रही है। हाई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, 25 वोल्ट बन रहा है। आपके मोबाइल में बैटरी कितना लगा हुआ है? 3.7, लेकिन बन कितना रहा है? 25 वोल्ट। लाइट ऐसी बना रही है क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्ले है, उसमें लाइट जलाना है। तो अभी मतलब हमें जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो कहाँ पे नजर आ रहा है? ग्राफिक आईसी को सप्लाई मिल रही है, लेकिन ग्राफिक आईसी यहाँ पे जो अदर कैपेसिटर है उस पर मैं चेक कर रहा हूँ तो +3 और -3 नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस ग्राफिक आईसी को रिमूव करेंगे और फिर उसके नीचे चेक करेंगे कि गड़बड़ी तो नहीं है क्या, ठीक है। आईसी के नीचे गड़बड़ी तो नहीं है क्या, उसको ट्रैक करेंगे। तो इसको चलते हैं, ट्रैक करते हैं। तो ट्रैक करने के लिए मैं आता हूँ इधर रिपेयरिंग वाले जगह में। यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले आईसी को निकालूंगा यहाँ से। तो ये है ग्राफिक आईसी, वहाँ से टेस्ट दीजिएगा। सबसे पहले मैं ग्राफिक आईसी को रिमूव करता हूँ। अब इसका तो डायग्राम अवेलेबल नहीं है, इसका डायग्राम भी अवेलेबल नहीं है। तो देखिए इसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्लोज। और अब हम
यहाँ जाएंगे PCDT में, ये बोर्नियो का डायग्राम है। जो लोग नए हैं अभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम आपको बहुत अंदर तक ले जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचो कि मतलब यहीं से कि हमारे दिमाग में तो नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छे से करोगे तो हो सकता है काम बन जाए, नहीं तो फिर जैसे दूसरे के पास से हमारे पास आया वैसे हमारे पास से किसी और के पास जाएगा। तो इसलिए हमें एंड लेवल तक चेक करने आना चाहिए। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 5109। अब मैं यहाँ पे क्या ट्रिक लगा रहा हूँ कि ये आईसी जो है हमें हमारे मदरबोर्ड का डायग्राम तो नहीं है, लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि ये लगी किस में है। तो वीवो के इतने सारे मॉडल में लगी हुई है, लेकिन वीवो के अधिकतर डायग्राम नहीं आते हैं, ठीक है। BMI का डायग्राम ज़्यादा आता है। रियलमी का भी इसमें पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से कंपनी का डायग्राम अवेलेबल है। आप डायग्राम में पहले जाके चेक कर लो कि इसका डायग्राम अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ एक Realme C2 कि Realme C2 में भी लगी हुई है ये, और मैं देखता हूँ कि Realme C2 का डायग्राम अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब जो है यहाँ पे हम वैल्यू चेक करने वाले हैं कि कौन से लाइन में फॉल्ट है। तो वैल्यू चेक करने के लिए रेड पर आपको ग्राउंड में रखना है। रेड पर आपको कहाँ रखना है? ग्राउंड में, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वैल्यू। तो इसमें जो आईसी का डॉट है वो इधर की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ। तो मतलब अगर ये नीचे हुआ तो ये हुआ 1 2 3 हुआ डॉट। जब आईसी निकालते हैं तभी ये दिखेगा डॉट, ठीक है। तो मतलब ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। अब हमको इसमें पता लगाना है कौन कौन सा ग्राउंड है इसमें। हम लोग देखते हैं ABCDE। तो इसको मैं चेक करके देखता हूँ यहाँ पे रख करके। तो ठीक है, ग्राउंड बता रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं अब D2 चेक करता हूँ। तो ABCD, ठीक है, ये भी ग्राउंड है। इसके अलावा और कौन सा ग्राउंड है? B3। तो A B और ये 3, तो ये भी ठीक है, ग्राउंड है। अब इसके अलावा मैं चेक करता हूँ कि और कौन सा ग्राउंड बता रहा है। आप ध्यान से देखेगा, बीप को नहीं देखना, अब वैल्यू को ध्यान देना, ठीक है। इसमें 00 बीप 00 की वैल्यू भी आ रही थी और बीप भी कर रहा था, ठीक है, क्योंकि बाजार में सेट है इसलिए। तो ये देखो यहाँ पे बीप आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है, तो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पे चेक करता हूँ वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे चेक करता हूँ वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। यहाँ पे चेक करता हूँ वैल्यू आ रहा है। तो ये अभी रिवॉल्विंग हो गया है ना इसमें, और रिवॉल्विंग हो जाने के बाद अब इसको हम लगाते हैं मदरबोर्ड में। इसको साफ करना पड़ेगा। डॉट अब देखना पड़ेगा पूरा है।
नीचे की तरफ ये इच्छा करने से दिख रहा है, देखिए ठीक है। चेक कर, तो ये जब अपनी आदत हो, ये जब भी हम ऐसे निकालते हैं ना, हम डाट देख लेते हैं, आप लोग कभी भी निकालते हो ऐसे ही आपको देखना है। ये तो निकालने के बाद थोड़ा देर बाद भूल जाओगे आप कैसे लगाएं। तो अभी मतलब रुकिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या है, ठीक है, ये आया। अब इसका टच तो काम कर रहा है, ठीक है। 1 स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0, ठीक है। तो काम कर रहा है, तो टच भी काम करने लगा, ठीक है। तो पहले इसमें जब हमारे पास मोबाइल आया पार्सल, तो जो रिपेयर करने से पहले उन्होंने बोला कि इसमें टच नहीं काम कर रहा है। तो हमने उनको बताया भी था कि टच कनेक्टर है उसके आसपास साफ करो निकाल करके। तो जैसे उन्होंने साफ करने के लिए शील्ड निकाला, तो जो ग्राफिक आ रहा था वो भी बंद हो गया। अब ये पार्सल जाएगा, और जिसका है पार्सल उसका नाम वीरेंद्र है। मैंने आप लोगों को पार्सल दिखा दिया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि वीडियो बनाइएगा, तो हम इसलिए वीडियो रिकॉर्ड किए, और वीडियो सक्सेस भी रहा। मतलब प्रोसेस हमें पता रहना चाहिए, रिजल्ट चाहे जो भी मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ओके, ठीक है।